दाहिने पैर को हम लेकर के आएंगे सामने से नीचे से और बाएं पैर के बराबर उसको जमीन पर। ये स्थिति, पैर को देखिए, घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, एक की स्थिति। फिर 2 सामने से उठेंगे और 3 वापस। 1 2 3, 1 2 3। श्वास के साथ 1, पैर अधिकतम ले जाइए, जितना ले जा सकते उस पैर को देखिए, दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे। 2 3। पार्श्वदंड आपको सामने से बता रहे हैं, देखेंगे और बाद में करेंगे। बिल्कुल सरल सहज प्रक्रियाएं हैं, परंतु थोड़ा वक्त तो आपको लगेगा जरूर, लेकिन अभ्यास के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाता है। ये आपको 7 दंड बताई गई। 8वीं दंड थोड़ी सी और कठिन, पलट दंड उसको बोलते हैं। दोनों पैर पीछे तैयारी की स्थिति में। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास के साथ, एक श्वास में एक अभ्यास। पैरों पर उठाया पूरा और इसको अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाएंगे, श्वास अंदर। फिर वापस और फिर सामान्य स्थिति में। 1 2 पैर वापस साधारण स्थिति में और सामने से छाती ऊपर। 3 1 2 3। पीछे वाला पैर एकदम सीधा होता है और ये पैर अपोजिट हाथ के पास। ये 8वां अभ्यास। अब थोड़ा सा और कठिन दौर, चक्रदंड, 9वां अभ्यास। हम इस चक्रदंड को जब हम करेंगे तब आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि ये जो अभ्यास है, थोड़े से सावधानी के साथ जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे ठीक से। अभ्यास क्रम में आपका एक पैर, आप बाकी तैयारी में पैर पीछे ले जाते थे, इस तैयारी में पैर आपका ऐसे जाएगा साइड में, दोनों हाथ सामने। अब सामने से हम धीरे धीरे बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए बॉडी का सामने से हाथ पैर को घुमा के लाएंगे और इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे ऐसे, और अपोजिट साइड में ले जा करके हम नीचे आएंगे और फिर इस तरह से उठेंगे। ये एक अभ्यास पूरा होगा। ये सामने से पैर गया, पीछे से साधारण स्थिति में ऊपर उठे और वापस। इसी तरह से दूसरे पैर से होगा यह अभ्यास। सामने से पैर घुमा और ऊपर उठे और वापस आ गए। ये स्थिति दोनों पैरों से हम बारी बारी से करते हैं। हाथ ऊपर उठ जाएंगे जब सामने से पैर आता है, तब सामने से पैर घूमता हुआ। जब थोड़ा फास्ट करेंगे आप तो हाथ अपने आप एक साथ ऊपर उठ जाएंगे और सामने से पैर घूम के आ जाएगा। 1 दूसरी ओर से वैसे ही। ये चक्रदंड हो गया, 9वां अभ्यास। अब हम 10वां अभ्यास करेंगे जो और थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा कुछ भी कठिन नहीं होता।
असंभव भी संभव हो जाता है। और विद्यार्थी काल में, छात्र काल में, यौवन में आखिर असंभव शब्द आपके शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए। आप अपने साहस से, आप अपने अभ्यास से, आप अपने निरंतर पुरुषार्थ से असंभव को संभव कर देते हैं। जो आपको 10वीं प्रक्रिया बताई जा रही है, थोड़ी है तो कठिन, लेकिन आप उसको भी कर सकेंगे। देखिए, ऐसे दोनों हाथों पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ 90 डिग्री पर वृक्षासन की स्थिति में और वापस आ जाएंगे। स्लो मूवमेंट में। अभ्यास से ये लग पाएगी। धीरे धीरे अभ्यास करना। प्रारंभ में जमीन पर करना, जहां रेत हो वहां पर करना, जिससे कि बैलेंस बिगड़े नहीं। अभ्यास से धीरे धीरे आप करेंगे तो पहले ऐसे ही होगा। आप कुल्हों पर लगाएंगे और ऐसे ले आएंगे और धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ जाएगा तब आपके पैर भी सीधे हो जाएंगे। और अब दंड का 11वां अभ्यास थोड़ा सा वो और कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा आखिर कुछ भी तो कठिन नहीं होता, सब कुछ सरल सहज हो जाता है। 11वां अभ्यास। हर एक दंड के अभ्यास को आप 1 से धीरे धीरे स्टार्ट करें और 5 तक ले जाएं, फिर बहुत अभ्यास होने पर 10 पर ले जाएं। आप ज्यादा ही लंबा अभ्यास करना हो तो एक एक दंड को फिर आप 25-50 बार भी लगा सकते हैं। ये आपके शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना समय दे पाते हैं और कितना अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, गठिया बनाना चाहते हैं। 11वां अभ्यास थोड़ा सा कठिन, साधारण दंड लगेगा, उसके बाद पैर आगे चले जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। देखिए, ऐसे साधारण दंड पूरा लगने के बाद अब पैर सामने से जाएंगे बीच से दोनों हाथों के, और फिर वापस दोनों पैर ऐसे आ जाएंगे। श्वास के साथ, एक सांस में ये अभ्यास पूरा होगा। ये अभ्यास आपको हमने विशेष रूप से परंपरागत तरीके से किस तरह से भारत के लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे उसके बारे में बताए। ये दंड के अभ्यास 11 है दंड, जिससे आपकी भुजाएं होती हैं स्वस्थ। भुजाएं नहीं, पूरा शरीर, सारे आसन अपने आप ही हो जाते हैं इन 11 अभ्यासों में। और श्वासों के साथ करना इनको, फिर प्राणायाम का भी पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राण ही में तो शक्ति है और प्राण ही में तो जीवन है। आखिर श्वास निकल गए तो जीवन का अस्तित्व ही मिट जाता है। आपको अब बताते हैं 7 बैठक, 7 बैठकों में खड़े होकर के, ज्यादा कम उम्र में नहीं करना। ये जितने भी अभ्यास हमने बताए ये 7 साल के बाद के बच्चों से करवाना, और बच्चे एक एक अभ्यास को 5 बार से ज्यादा ना करें। हाँ, युवा जो हैं जिनकी उम्र 12 साल से अधिक हो चुके हैं वे इनको 10 बार, 15 बार, 25 बार, एक एक अभ्यास को 50-50 बार भी कर सकते हैं। आप कितना वक्त निकाल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। दंड की स्थिति में साधारण दंड, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथ साइड में, पैरों में थोड़ा सा फासला, बस लगभग 4 इंची का, और दोनों पैर पंजे एकदम सीधे, दोनों हाथ साइड में, मुट्ठियां बंद। ये साधारण तैयार होने की स्थिति। श्वास अंदर भरेंगे, हाथ सामने छाती के जितने, पूरी तरह से बैठना नहीं है, पैर थोड़े से पैरों से ऊपर, थोड़ा शरीर आपका। वापस 1 2 1 2। इसको आप पहले दिन 2 बार ही करना, ज्यादा करेंगे तो फिर आपकी जो जंघाएं हैं इनके अंदर दर्द होगा, मसल पेन होगा। इसलिए आप मस्कुलर पेन से बचना चाहते हैं तो धीरे धीरे पहले दिन में एक ही बार कीजिए, धीरे धीरे हो जाना, और हाथ छाती के बराबर, और वापस आ जाना, ऐसे फास्ट। अब सेकंड अभ्यास, इसमें आप 3 दंड लगाएंगे, जैसे बैठक लगाए थे आपने, ऐसे 3 दंड लगाएंगे नीचे ही, और फिर ऊपर उठाएंगे। 1
3 दंड लगाए नीचे ही, 3 बैठक लगाए नीचे ही, और वापस आगे। फिर ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, हम 1 दंड लगाएंगे, आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे पीछे, इस तरह से दोनों हाथ साइड में। एक ही संख्या में आगे हम जंप लगाएंगे, थोड़ी देर आगे रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। 1 2 1, बैठक की साधारण स्थिति, वापस 1 2 1 2। ये तीसरी बैठक। अब चौथी बैठक, दोनों हाथ साइड में, जिसको बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। थोड़ा झुकना, फिर वापस आ जाना। घुटने भी कभी दर्द होंगे नहीं। कभी भी बैठक ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, बस 5-5 लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा शौक है तो 10, बस इससे ज्यादा ना लगाइए। एक बैठक 10-10 बार आप लगा सकते हैं। चौथी बैठक, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में बस वही लगभग 4 से 6 अंगुल का फासला। श्वास अंदर भरेंगे, नीचे जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं धीरे धीरे। बस इतना जाने के बाद में वापस आ जाएंगे आप। थोड़ा झुकेंगे और मेरा दंड सीधा होगा, सांस अंदर, वापस आ जाएंगे आप। इससे जंघाओं की आकृति सुडौल होगी, सुंदर होगी, स्वस्थ होंगी आपकी जंघाएं। श्वास अंदर धीरे धीरे नीचे जाने से घुटनों में कभी दर्द होगा ही नहीं, वापस आ जाना। ये 4 बैठक आपको बताई गई। अब 5वीं बैठक, राममूर्ति दंड जैसे था ऐसी बैठक भी वैसी, थोड़ी सी कठिन। हम श्वास को अंदर भरते हुए नीचे बैठेंगे, धीरे 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 नीचे जाएंगे। पंजों पर पूरा भार। हम इसके अंदर पंजों को खड़ा करेंगे और पंजों को खड़ा करके उसके ऊपर हम एड़ियों को ऊपर इस तरह से रखते हुए भार संतुलित करेंगे पंजों पर, और बल पड़ेगा पूरा आपकी जंघाओं पर। हाथ सामने सीधे और धीरे धीरे श्वास अंदर, पूरा बैठना नहीं, बैठने से पहले ही वापस। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा होगा। फिर से आपको बता रहे हैं, सामने से अभ्यास। एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, श्वास अंदर, छाती सामने तनी हुई, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे और धीरे धीरे ही, बिना ही पूरा बैठे, पूरा बैठना नहीं है, बीच से ही वापस आ जाते हैं। जब थोड़ी सी कसर रहती है नीचे बैठने में, तभी से। ये 5वीं बैठक। अब 6ठी और 7वीं बैठक थोड़ी सी और कठिन। एक पैर सामने, दूसरा पीछे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्थिति। ऐसे आप नीचे जाएंगे, ऐसे वापस आएंगे, फिर दूसरे पैर से ऐसे आप करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन आप साधारण तरीका इसका करने का, एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथ साइड में। अब श्वास अंदर भरते हुए आप सामने जाएंगे, और जब सामने जाएंगे तो सामने का जो पंजा हो जमीन पर टिका होगा, पीछे वाले पैर की एड़ी ऊपर उठ जाएगी, दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में होंगे, श्वास अंदर होगा और आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। आपकी जंघा पर पूरा प्रेशर पड़ेगा। आपकी जंघा की आकृति इससे स्वस्थ बनेगी, सुडौल बनेगी, सुंदर बनेगी, आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा आपका। धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, बैठ जाइए और फिर धीरे धीरे, रुकना नहीं नीचे, धीरे धीरे वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से, दोनों हाथ साइड में, श्वास पूरा अंदर, छाती सामने तक